इधर लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस कर रही है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का ऐलान कांग्रेस ने किया। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ महीनों का वक्त बचा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, इंडिया गठबंधन ने किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अहम बैठकों के जरिए रणनीति बनेगी। चुनाव की तैयारी को लेकर 26 जून को हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी चुनावी रणनीति बनाएंगे। बैठक के जरिए किस तरीके से हरियाणा में वापसी कांग्रेस कर पाए, इसको लेकर एक बार फिर से मंथन का दौर, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने बहुत कुछ कांग्रेस को दिया और सिखाया भी किस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जा सकती है। हालांकि मनमुटाव और कलह एक अलग वजह मानी जा सकती है, लेकिन उन सब के बीच कैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिले, इसको लेकर हरियाणा को लेकर विशेष फोकस कांग्रेस कर रही है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बात हरियाणा की करें, 10 सीटें लोकसभा की 5 कांग्रेस के खाते में गई। जाहिर सी बात है, आत्मविश्वास कांग्रेस का बढ़ा हुआ है। इसको लेकर भी एक बैठक होगी और बैठक में रणनीति बनेगी। हम देख रहे हैं लोकसभा चुनावी मुकाबले के बाद जो बराबरी पर टूटा, यानी 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी है, इसके अलावा विपल देव को सह प्रभारी बनाया है। अब रणनीति को धार देने के लिए कांग्रेस भी अपनी आगे की रणनीति बनाएगी। संगठन को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिली है। लोकसभा चुनावी मुकाबले के बाद जो बयानबाजी हो रही है, और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे कुमारी शैलजा के बयान के बाद जो उदय भान है, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका बयान भी सामने आया, पार्टी फोरम पर बात रखी है। तो ये एक गुटबाजी का तौर पर एक इशारा मिल रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मुकाबले में अब जब यहाँ पर टिकटों के बंटवारा, अन्य रणनीति बनेगी, उसमें कहीं न कहीं दबदबा दिखाने की कोशिश रहेगी अलग अलग गुट की। और इस रणनीति को भागते हुए अब यहाँ पर कांग्रेस आला कमान तय करेगा, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ लोकसभा चुनावी मुकाबले में, कई दिग्गज नेता टिकट नहीं पा पाए, और इसीलिए अब विधानसभा चुनाव में वो कोर कसर बाकी करने की तैयारी रहेगी अलग अलग गुटों की। अगर देखें तो निश्चित तौर पर पार्टी एकजुट है, ये नेता दावा करते हैं, लेकिन हरियाणा की जमीन, राजनीतिक जमीन अलग तरह की मिजाज की रही है। और इस मिजाज में क्या विधानसभा चुनाव मुकाबले में एक अनुकूल माहौल कांग्रेस बना पाएगी, इसी रणनीति को धार देने के लिए कांग्रेस की बैठक पर तमाम नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि हरियाणा के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रदीप, गुटों में बटी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव में भी ये संकेत मिले कि भीतरघात या गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिली। ये कई बार कई नेताओं ने दबी जुबान से, कई बार खुली जुबान से कहा कि और भी सीटें बेहतर हो सकती थी, बेहतर आ सकती थी। टिकट बंटवारे को लेकर यहाँ पर सवाल उठे कि बेहतर तरीके से टिकट का बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हुआ और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। संगठन को लेकर एक लंबे दौर से कांग्रेस जूझ रही है, उसका सवाल का जवाब कांग्रेस के पास है नहीं। इस बैठक के जरिए कुछ बेहतर होगा, कुछ खास होने की उम्मीद है? देखिए बिल्कुल, और ये लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि संगठन को मजबूत किए बिना एक विधानसभा चुनाव के मुकाबले में कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसीलिए इसको लेकर लगातार मांग होती रही है। हालांकि न तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुमारी शैलजा का संगठन वो बन पाया था, और उसके पहले अशोक तंवर, और फिर उसके बाद गुटबाजी जो देखने को मिली थी। तो अब एक तरफा क्या पार्टी ये निर्णय लेगी, एक व्यक्ति विशेष के दबाव में ये नेता आरोप लगाते रहे हैं, ऐसा आके उठा भी हुआ, और उन्होंने भी अपनी रणनीतिक तौर पर बात रखी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के मुकाबले में यहाँ पर सीधे तौर पर निकल कर आया है कि हुड्डा खेमा काफी हावी दिखा है, और इसीलिए उन्होंने ये बात लोकसभा टिकट के वितरण में मनवाने में वो कामयाब रहे। अब लेकिन सवाल उठ रहे हैं, हिसार की बात हो या फिर जो खासतौर से भिवानी महेंद्रगढ़ के मुकाबले की बात, वहां पर ये कहा गया कि सहयोग नहीं मिला, और इस ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी वो निशाने पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा हिसार से जो निशाने पर हैं, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बीजेपी छोड़कर, जो कि चौधरी यहाँ पर रहे हैं और माने जाते हैं उचाना कला के। यानी अगर हम बात करें जो वीरेंद्र सिंह के परिवार की, तो उनका दबदबा अब विधानसभा चुनाव में उनकी परीक्षा रहेगी उचाना कला को लेकर निगाहें। चलिए, हम नजर बनाए रखेगा प्रदीप, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।